अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस पढ़ेंगे द लास्ट लेसन के। कल जैसा कि हमने इसकी समरी पढ़ी थी और उसका थीम देखा था कि क्या थीम है और किस तरह से हमने वो चीज़ों को देखा। आज हम इसकी टेक्सचुअल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डज दिस पेट्रियोटिक टेल ऑफ द फ्रेंच बॉय मेक अस कॉन्शियस द वैल्यू ऑफ अवर ओन नेटिव लैंग्वेज। कि जिस तरह से एक फ्रेंच बॉय की टेल जो है, पेट्रियोटिक टेल जो है वो बयान जिस तरह से ये हमें टेल बयान की गई है, स्टोरी हमने देखी है एक फ्रेंच बॉय की जिसकी लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया गया, फ्रेंच लैंग्वेज को हटाकर जर्मन लैंग्वेज कर दिया गया क्योंकि जो रूलर्स थे वो चेंज हो गए थे, वो जर्मन आ गए थे। तो क्या हमें ये स्टोरी जो है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज के बारे में या हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हमें कॉन्शियस करती है कि हमें भी अपनी नेटिव लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इसका आंसर हम जनरल इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं, थोड़ा सा थीम बता सकते हैं और उसके बाद फिर हम इसके में ये ऐड कर देंगे कि इन द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी वी बिकम फुली कॉन्शियस ऑफ द इम्पोर्टेंस एंड नीड टू लर्न आवर ओन नेटिव लैंग्वेज। इस स्टोरी को पढ़ के हम मुकम्मल तौर पे बाखबर हो जाते हैं कि हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखना चाहिए और हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए और हमें इसकी ज़रूरत है। लैंग्वेज इन फैक्ट इज़ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट फॉर एनी नेशन। लैंग्वेज जो है वो किसी भी नेशन के लिए एक बहुत ही कीमती तोहफा है। आवर नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू, दो आवर रीजनल लैंग्वेज इज़ पंजाबी विच हैज़ फर्दर सो मैनी डायलैक्ट्स। हमारी हमारी उर्दू लैंग्वेज जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है और हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है वो मोस्टली पंजाबी है। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट गिविंग ड्यू प्लेस एंड रिस्पेक्ट टू आवर नेटिव लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान। हम अपनी जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं उनको हम पाकिस्तान में जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे जो कि हमें देनी चाहिए। बिसाइड्स वी हैव अदर रीजनल लैंग्वेजेस एज सिंधी, बलोची, पश्तो एंड मैनी अदर्स। इसी तरह हमारे पास जो है बहुत सी नेटिव लैंग्वेजेस में मौजूद हैं। वी मस्ट बी प्राउड ऑफ देम फॉर दे आर द सोर्स ऑफ आवर आइडेंटिटी। हमें उनके लिए जो है क्या होना चाहिए, हमें उन पर फ़ख्र करना चाहिए क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा हैं। आवर रीजनल एंड नेशनल लैंग्वेजेस पोजेस आवर एंटायर सेट ऑफ लाइफ। हमारी नेशनल और जो रीजनल जो इलाकाई ज़बानें हैं वो हमारा सेट हैं, हमारा असासा हैं, हमारे लिए हमारी विरासत है एक। लैंग्वेज इज़ द लिंक बिटवीन आवर प्रेजेंट एंड पास्ट। क्यों लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है कि लैंग्वेज हमारे प्रेजेंट और पास्ट के दरमियान एक लिंक बनाती है। The entire legacy of our religion and ancestors has been transmitted and conveyed to us by language। हमारी जो पूरी लेगेसी है, हमारी जो पूरी विरासत है हमारे रिलीजन की, हमारे आबाओ अजदाद की, वो हम तक हमारी लैंग्वेज के ज़रिए ही पहुंचती है। अगर हम अपनी लैंग्वेज को नहीं पढ़ते हैं, हम दूसरी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, जैसे कि हम आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो हम असल में हम इंग्लिश में लोगों के कल्चर को पढ़ रहे होते हैं, उनको उनकी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे होते बल्कि हम उनके थॉट्स को भी अपने अंदर एसिमिलेट कर रहे होते हैं। बट वी आर गेटिंग मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स फॉरेन लैंग्वेजेस विच आर कॉजिंग द एडवर्स इफेक्ट्स ऑन आवर कल्चर। लेकिन हम जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हम फॉरेन लैंग्वेजेस को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं जिसकी वजह से हम पर ये बहुत बुरे असर डाल रही हैं, एडवर्स बुरे असर डाल रही हैं हमारे कल्चर पर। वी कैन गेट आवर सेल्फ आइडेंटिफाइड इन द वर्ल्ड ओनली थ्रू आवर नेशनल लैंग्वेज। हम अपने आप को सिर्फ उसी सूरत में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम अपनी शनाख्त सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हैं या इसी सूरत में अपनी शनाख्त दुनिया में करवा सकते हैं अगर हम अपनी नेशनल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दें। सो दिस स्टोरी आल्सो टेल्स अस दैट वी मस्ट गिव द इम्पोर्टेंस टू आवर नेशनल लैंग्वेज इफ़ वी वांट टू मेंटेन एंड एंजॉय आवर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इन द वर्ल्ड। तो हमें जो है अपनी नेशनल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए अगर हम अपनी जो आज़ादी है उसको एंजॉय करना चाहते हैं और अगर हमें अपनी पूरी दुनिया में इंडिपेंडेंस चाहिए। तो हाउ डज द थीम ऑफ द टेल रिलेट टू द सब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। The theme of the tale strongly relates to the subject of language and culture. It is a historical fact that language and culture are interrelated। ये जो है ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि कल्चर और लैंग्वेज जो है वो हमेशा से क्या रहे हैं, इंटर रिलेटेड रहे हैं, कनेक्टेड रहे हैं। कल्चर ऑफ अ नेशन इज प्रिजर्व्ड थ्रू इट्स लैंग्वेज। किसी भी नेशन का कल्चर जो है उसकी लैंग्वेज के थ्रू ही प्रिजर्व होता है। द कैप्टर्स ऑलवेज ट्राई टू रूइन द कल्चर ऑफ देयर स्लेव्स बाय मेकिंग देम फॉरगेटफुल ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज। और जो कैप्टर्स होते हैं ना, जो ऊपर से आके जैसे यहाँ पर अंग्रेज आए थे और आके हुक्मरान बन गए, तो जो दूसरे लोग होते हैं जो हमला करने वाले या कब्जा करने वाले या आके हुक्मरानी करने वाले होते हैं, वो असल में चाहते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज भूल जाएं और जब हम अपनी लैंग्वेज भूलेंगे तो हम अपना कल्चर भी भूल जाएंगे।
A nation or a race can enjoy its prominence and keep its own separate image through its language and culture. A man or nation can be enslaved physically, but they cannot be made permanent slaves till their language is alive in their minds. एक नेशन या कोई भी मैन जो है उसको गुलाम तो बनाया जा सकता है, फिजिकली गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी थिंकिंग को गुलाम तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक उसकी लैंग्वेज को तब्दील ना कर दिया जाए। अगर उसके जहन में उसकी अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर ताज़ा रहेगा तो वो कभी भी किसी दूसरे का गुलाम नहीं बनेगा। इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट दैट व्हेन अ नेशन इग्नोर्स its language and adopts the culture of any other nation, it is destroyed. That was the reason that the schoolboy, the teacher and the French people were extremely apprehended over the loss of their identity as a nation. यही वजह है, ये एक एडमिटेड फैक्ट है। इसीलिए जो स्टोरी में दिखाया गया है कि वो स्कूल बॉय, वो टीचर और जो फ्रेंच पीपल जो कि इस बात को बहुत ज़्यादा शिद्दत से मान रहे होते हैं, तस्लीम कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी एज अ नेशन, अपनी शनाख्त एक कौम के तौर पर, बहैसियत एक कौम के खो दी है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है वो उनसे छीनी जा रही है। मिस्टर हैमल हिमसेल्फ हाईलाइट द थीम ऑफ द टेल सेइंग वेयर अ नेशन हैज़ बिकम एनस्लेव्ड। वो जो है मिस्टर हैमल जो है वो थीम ऑफ द टेल जो है वो ये कहकर, ये अल्फाज कहकर हाईलाइट करता है, वेयर अ नेशन हैज़ बिकम स्लेव्ड शी होल्ड द की विच शैल अनलॉक हर प्रिजन एज लॉन्ग एज शी प्रिजर्व हर नेटिव लैंग्वेज। अगर किसी नेशन को एनस्लेव कर दिया गया, गुलाम बना दिया गया, तो उस वक्त तक जो है वो, अगर वो अपनी लैंग्वेज के साथ चिपका रहेगा, अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देता रहेगा, तो असल में इसकी लैंग्वेज ही वो चाबी है जो उसके प्रिजन को, उसकी कैद को खोल देगी, उसकी कैद के ताले को खोल देगी, और वो अपनी, अगर वो अपने टंग के साथ, अपनी लैंग्वेज के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी टचेज ऑन द फ्रांको-प्रूशियन वार, बट कैन वी इंफर अबाउट द आफ्टरमैथ ऑफ द वार फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। हाँ जी, तो ये जो है, ये स्टोरी जो है वो किस बैकग्राउंड में लिखी गई है? फ्रैंको प्रूशियन वार की बैकग्राउंड में लिखी गई है। ये प्रूशिया ने फ्रांस के एक कस्बे एल्सास एंड लोरेन पे जो है वो कब्जा कर लिया है, और वो उस, अब फ्रांस को जो है उससे दस्तबरदार होना पड़ रहा है। और जो प्रूशियंस हैं वो जर्मन, उनकी लैंग्वेज है, तो वो वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज को लागू कर रहे हैं। अब हमने थीम, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन और थीम तो हर क्वेश्चन में ही तकरीबन देना है, और उसके बाद जो है जो हमारा क्वेश्चन है उसको हमने फोकस करना है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको जो है ये बता दिया है, ये इन क्वेश्चंस के मैंने थोड़े थोड़े आपको आंसर दे दिए हैं, और जो मेन क्वेश्चंस आप कुछ थीम वगैरह वो जो है आप अपनी जो हेल्पिंग बुक है उससे आप कर लेंगे। It so happened that the Prussians, after occupying the French region of Alsace and Lorraine in 1871, ordered the replacement of French by German language. हमें ये हमारे सामने ये हैपन हो चुका है, ये वकूफ़ पजीर हो चुका है कि फ्रेंच रीजन जो एल्सेस एंड लोरेन का जो था वो उसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया था? प्रूशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था, और उसने ऑर्डर दिया था कि फ्रेंच को रिप्लेस करके वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाए। सो दे वर प्रिप्राइव्ड ऑफ यूजिंग देयर मदर लैंग्वेज इवन इन देयर ओन कंट्री, यहाँ तक कि वो अपने ही मुल्क में, अपनी जगह पे रहते हुए अपनी लैंग्वेज नहीं बोल सकते थे। The purpose of the enemy was to destroy the language, culture and recognition of the French people. असल में एनिमी का जो पर्पस था वो क्या था कि उसकी लैंग्वेज को, उसके कल्चर को और उनकी शनाख्त को, फ्रेंच पीपल की शनाख्त को क्या कर दिया जाए? ख़त्म कर दिया जाए। नाउ दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज। अब जबकि उनके इलाके पर कब्जा हो गया था, तो अपनी लैंग्वेज के जो है वो अपनी लैंग्वेज, कल्चर और फ्रीडम की जो इम्पोर्टेंस है उसको वो समझ रहे हैं, विच दे हैड नेवर रियलाइज बिफोर, और इसको उन्होंने कभी भी पहले रियलाइज नहीं किया था। They also realized how much loss they had caused to themselves by ignoring their language. वो इस बात को भी रियलाइज करते हैं कि कितना ज़्यादा लॉस जो है वो उनको हुआ है, क्योंकि किस वजह से हुआ है? क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को इग्नोर किया है, अपनी लैंग्वेज को नज़रअंदाज कर दिया है। Hence this war made the French people aware of their own weaknesses and blunders. और ये वार जो थी असल में फ्रेंच लोगों की अपनी वीकनेसेस और अपनी गलतियों और अपनी कमज़ोरियों की वजह से थी। They learned the lesson from their mistakes. अब उन्हें लग रहा था कि वो अपनी गलतियों से उन्होंने सबक सीख लिया है, एंड अगेन टुक कंट्रोल ऑफ द ऑक्यूपाइड रीजन्स इन 1944-45। और जब उन्होंने इस बात को समझ लिया तो उन्होंने मज़ीद दोबारा से 1945 और 1944-45 में उन्होंने वो रीजन जो था वो दोबारा हासिल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हैमल एज अ टीचर।
मिस्टर हैमल का बहैसियत एक टीचर क्या करैक्टर था। अब वो जो है इस कहानी में वो ये भी बताता है कि वो कहता है, वो ब्लेम करता है फ्रांस के पेरेंट्स को, फ्रांस के पेरेंट्स को और अपने आप को। और वो कहता है कि मैं जो हूँ बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि जब मुझे कहीं छुट्टी पे जाना होता था तो मैं जो हूँ बच्चों की क्लास नहीं लेता था, या मैंने कोई उनसे काम करवाना होता था तो मैं बच्चों को अपने घर भेज देता था और क्लास नहीं लेता था, और मैं बच्चों से अपना काम भी करवा लिया करता था। लेकिन बच्चे भी थे जो, अगर बच्चों के पेरेंट्स जो थे वो भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, और वो बच्चों को स्कूल ये तालीम हासिल करने के लिए उस तरह से नहीं भेजते थे जिस तरह से उन्हें भेजना चाहिए था। तो अब यहाँ पर जो है मिस्टर हैमल को एक बहुत ही हसास और रिस्पॉन्सिबल टीचर के तौर पर, और वो टीचर जो कि अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहा है, अपनी बातों का और एतराफ़ कर रहा है, और अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को भी बयान कर रहा है, और कह रहा है कि अगर हम दोबारा अपनी लैंग्वेज पर इसके साथ स्ट्रिक हो जाएं और दोबारा से इस पर तवज्जो देने लगें तो हम दोबारा से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। In the last lesson, Dordet has portrayed the character of his French teacher, Mr. Hamel, in a very befitting manner. बहुत अच्छे तरीके से उसने मिस्टर हैमल जो कि फ्रेंच टीचर है उसको करेक्टर को डिस्क्राइब किया है। इट इज़ थ्रू हिज करेक्टर दैट द थीम ऑफ द स्टोरी हैज़ बीन कन्वेड। यही करेक्टर है जिसकी वजह से एक ये स्टोरी जो है वो क्या है, थीम जो है स्टोरी का कन्वे किया गया है। वी कैन डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ हिज करेक्टर इन द फॉलोइंग वे। हम जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को इस तरह से देख सकते हैं। फर्स्टली ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट टीचर। सबसे पहले तो वो एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट टीचर था। ही हैड बिन टीचिंग द फ्रेंच लैंग्वेज फॉर 40 ईयर्स। और वो इतना ज़्यादा माहिर टीचर था कि वो 40 साल से फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो पढ़ा रहा था। ही ट्राई टू इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट देयर नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और उसने जो है अपने स्टूडेंट्स को के नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत मेहनत की एक बहुत अच्छे तरीके से। ही स्ट्रेस द नीड टू वर्क हार्ड एंड यूज़ द टाइम प्रॉपरली। उसने कहा कि आप जो है मेहनत करें और अपने टाइम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। सेकेंडली ही स्ट्रिक्टली बिलीव्ड इन डिसिप्लिन। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वो डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा यकीन रखता था। ही ऑलवेज मेंटेन डिसिप्लिन इन हिज क्लास। ही कैरिड एन आयरन रूलर अंडर हिम इज आर्म एज टू पनिश द डिफॉल्टर्स। और उसने जो है वो एक आयरन का रूलर भी रखा हुआ था, एक फुट भी रखा हुआ था जो जिससे वो अपने स्टूडेंट्स को जो है वो सजा देता था। थर्डली मिस्टर हैमल वॉज अ ट्रू पैट्रियट। और तीसरी बात यह है कि मिस्टर हैमल जो था वो एक बहुत सच्चा हुब्बुल वतन था। ही लव्ड हिज कंट्रीमैन एंड हिज नेटिव लैंग्वेज। ही एडवाइज द बॉयज टू लव देयर लैंग्वेज इफ़ दे वांटेड टू लिव फ्री। और उसने अपने स्टूडेंट्स को ये बात नसीहत की कि वो अपनी लैंग्वेज से मोहब्बत करें अगर वो आज़ाद रहना चाहते हैं। फोर्थली ही वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक लवर ऑफ हिज लैंग्वेज। वो एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक खुश उम्मीद यानी अच्छी उम्मीद रखने वाला जो है वो लवर है अपनी लैंग्वेज का। ही टोल्ड हिज लिसनर इन हिज लास्ट लेसन दैट द फ्रेंच पीपल कुड रिगेन देयर इंडिपेंडेंस थ्रू द पावर ऑफ देयर लैंग्वेज। और वो ये भी बताता है कि अगर वो अपनी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दें और अपनी लैंग्वेज को पावरफुल बना लें तो अपनी लैंग्वेज के पावर की बुनियाद पर वो दोबारा से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। इट इज़ द ओनली की दैट कैन अनलॉक द प्रिजन ऑफ स्लेवरी एट एनी टाइम। कहते हैं कि आपकी लैंग्वेज ही वो एक ऐसी वाहिद चाबी है जिसकी वजह से आप अपनी स्लेवरी की कैद जो है वो खोल सकते हैं। लास्टली वी कैन से दैट मॉन्सियर हैमल वॉज अ ग्रेट टीचर बाय ऑल स्टूडेंट्स as he exercised control over the minds and hearts of his listeners। क्योंकि वो जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा टीचर साबित हुआ था, क्योंकि वो उसको मुकम्मल तौर पर अपने लिसनर्स के दिलो दिमाग पर वो छा जाने वाला इंसान था। हिज लास्ट वर्ड्स, और जब वो एंड पे अपने लास्ट वर्ड्स कहता है वीवा ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, हमें फ्रांस जो है वो हमेशा जिंदा रहे, क्लियरली इंडिकेट हिज पेट्रियाटिक स्पिरिट एंड नेशनल प्राइड। ये लफ्ज़ जो है वो उसके हुब्बुल वतनी वाली स्पिरिट को, हुब्बुल वतनी के जज्बे को, और जो उसका नेशनल प्राइड है, उसका जो कौमी फ़ख्र है, उसको शो करते हैं। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आप थीम, समरी और ये 4 क्वेश्चन इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसके अलावा यूएसटी क्वेश्चन देख लें। लास्ट लेसन इज अ स्टोरी ऑफ नेशनल प्राइड एक्सप्लेन, ये भी वही थीम है।
राइट इन योर ओन वर्ड द एक्सपीरियंसेस ऑफ फ्रांस इन हिज लास्ट लेसन। इसमें भी सारी समरी आ जाएगी कि फ्रांस के क्या एक्सपीरियंसेस थे, यानी कि वो किस तरह से उस क्लास में गया और किस तरह से वो वहाँ पर बैठा और क्या चीज़ उसने एक्सपीरियंस की। द स्टोरी ब्यूटिफुली एम्बार्क्स ऑन द टॉपिक्स ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड लव ऑफ मदर लैंग्वेज। एलैबोरेट। तो मिस्टर हैमल का करेक्टर, टीचर का करेक्टर जो है वो यही है कि वो पेट्रियोटिज्म और लव ऑफ मदर लैंग्वेज पर ही बात कर रहा है। द स्टोरी इज अ satirical and ironical comment on those people who ignore the value of their own language। ये वैल्यू ऑफ लैंग्वेज पर ये क्वेश्चन है कि ये जो है जो लोग अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर की हिफाजत नहीं करते वो क्या कर देते हैं, वो जो है अपनी आज़ादी खो देते हैं। डिस्कस द लास्ट लेसन as a story gently ironic and at the same time patriotic of a boy who learns too late the value of his native language। हाँ जी, तो वो कहते हैं वो है कि हमें ये किस तरह से लास्ट लेसन जो है वो एक आयरॉनिक स्टोरी है और किस तरह से एक हमें पैट्रियोटिक बॉय के बारे में बताती है जो कि बहुत देर से अपनी नेटिव लैंग्वेज की वैल्यू को समझता है। इसमें भी सारे जो है थीम आना है, समरी आनी है, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज आनी है यही, और इसका थीम भी इम्पोर्टेंस ऑफ आवर नेटिव लैंग्वेज ही है। विच लेसन अबाउट लाइफ डज द लास्ट लेसन। क्या लेसन हमें देता है लाइफ के बारे में? मिस वाज मॉन्सियर हैमल्स लास्ट लेसन अबाउट लाइफ और अबाउट ग्रामर। ये हमारी ज़िंदगी के बारे में था या हमारी ग्रामर के बारे में था। वट डज द राइटर वॉन्ट टू कन्वे थ्रू ही स्टोरी। राइटर क्या कन्वे करना चाहता है एंड वट इज़ द मॉरल मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। तो ये जो है कौन सा मॉरल मैसेज जो है वो स्टोरी देता है। ये टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा जी, उसके बाद ये सारी जो है वो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन इसके, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से क्वेश्चन आ सकते हैं, होंगे यही क्वेश्चन ही, यही मटेरियल होगा और आप लोगों को उसके मुताबिक जो है वो करना होगा। चलिए जी, आज हमारा ये दूसरा लेसन भी ख़त्म हो गया है। इसको इन दोनों लेसन्स को, इनके क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अल्लाह।